सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम जॉनी डीप की फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल के बारे में बात करेंगे, जो कि वॉल्ट डिज्नी की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी सीरीज की फर्स्ट पार्ट है, जिसे 2003 में रिलीज़ किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग में 1720 में एक बड़ा जहाज़ दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की जिसका नाम एलिजाबेथ स्वान रहता है, वो एक गाना गा रही होती है। तभी यहाँ जहाज का नाविक मिस्टर गिब्स आकर एलिजाबेथ को ये गाना गाने को मना करता है और बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि शापित लुटेरे हमारे पीछे आएं, ये मनुष्य गाना मत गाओ। तभी यहाँ जहाज का लेफ्टिनेंट नोरिंगटन मिस्टर गिब्स को ये बात बताने को मना करके वहाँ से जाने को बोलता है। एलिजाबेथ स्वान बोलती है कि समुद्री लुटेरों से मिलना तो बहुत मज़ेदार होगा। तब नोरिंगटन बोलता है समुद्री लुटेरे बस एक ही चीज़ के हकदार हैं, सजाए मौत। कुछ देर बाद एलिजाबेथ को समुद्र में एक लड़का दिखता है, जिसको एलिजाबेथ के कहने पर बचा लिया जाता है। यहाँ जहाज के आगे एक लुटेरे का जहाज बुरी तरह से टूटा हुआ होता है। यहाँ उस लड़के के पास एलिजाबेथ होती है, जिसको होश आता है और वो अपना नाम विल टर्नर बताकर बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ विल टर्नर के गले में एक सोने का सिक्का देखती है, जो समुद्री लुटेरों की निशानी रहती है। एलिजाबेथ उस सिक्के को अपने पास में रख लेती है और उसको वहाँ से एक समुद्री लुटेरों का जहाज दिखता है। अगले सीन में 8 साल बाद एलिजाबेथ को दिखाते हैं, जो अपने सपने से वही लुटेरे जहाज को देखती है और जग जाती है। एलिजाबेथ उस कॉइन को देखती है और उसको पहन लेती है। एलिजाबेथ के पास उसके पिता आते हैं और एलिजाबेथ को एक ड्रेस पहनने को देते हैं और उससे नोरिंगटन के एक प्रोग्राम में चलने को बोलते हैं, जहाँ नोरिंगटन को लेफ्टिनेंट से कमांडर बना दिया जाता है। यहाँ एलिजाबेथ के पिता चाहते हैं कि वो नोरिंगटन से शादी कर ले। सीन में आगे विल टर्नर को दिखाया जाता है, जो अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक लोहार का काम करता है। विल एलिजाबेथ के पिता गवर्नर को तलवार देता है, जो गवर्नर ने नोरिंगटन के लिए बनवाई है। यहाँ एलिजाबेथ भी आ जाती है, जो विल को देखकर खुश होती है, लेकिन गवर्नर नहीं चाहता है कि एलिजाबेथ विल से दोस्ती रखे। गवर्नर एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ अब मूवी के मेन किरदार जैक स्पैरो को दिखाया जाता है, जो अपनी नाव से पोर्ट रॉयल पर आता है, जहाँ उससे एक आदमी बोलता है कि पोर्ट में नाव खड़ी करने का एक सिक्का देना होगा। जैक उसको 3 सिक्के देकर बोलता है कि भूल जाओ मेरा असली नाम क्या है। यहाँ समारोह में एलिजाबेथ उसके पिता के साथ आ जाती है और साथ में जैक एक जहाज की तरफ जाता है, जहाँ पर 2 सैनिक खड़े होते हैं और वो जैक को जहाज पर जाने से रोकते हैं, लेकिन जैक उनको बातों में उलझा देता है और जहाज पर आ जाता है। यहाँ समारोह के बाद नोरिंगटन एलिजाबेथ से शादी की बात करता है, लेकिन एलिजाबेथ की पहनी हुई ड्रेस के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और वो वहाँ से समुद्र में गिर जाती है। जैक एलिजाबेथ को गिरते हुए देख लेता है और उसको बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। एलिजाबेथ के गले में वही सिक्का होता है, जिससे पूरे समुद्र में एक कंपन होता है और हवाओं का रुख बदल जाता है। जैक एलिजाबेथ को बचाकर ऊपर ले आता है, जहाँ वो उसके पास वही सिक्के को देखता है, लेकिन तभी नोरिंगटन आ जाता है और वो पहचान लेता है कि जैक समुद्री लुटेरा जैक स्पैरो है। नोरिंगटन जैक को बंदी बनवा लेता है, लेकिन जैक चालाकी से एलिजाबेथ को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। सारे सिपाही जैक को ढूंढने लग जाते हैं। जैक एक लोहार के घर पर घुस जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथ पर बनी हुई चेन को तोड़ता है। ये घर किसी और का नहीं, विल टर्नर का ही रहता है और वो घर में आ जाता है, जहाँ उसको पता लग जाता है कि घर में कोई है। अब यहाँ विल के सामने जैक आ जाता है। विल जैक को तलवारबाजी की चुनौती देता है, जहाँ जैक विल से जीत जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विल चालाकी से जैक को रोक लेता है और अब फिर से जैक और विल की फाइट होती है, जहाँ जैक गन निकालकर विल को शूट करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर नोरिंगटन आ जाता है और जैक को बंदी बना लेता है। यहाँ रात में कुछ हलचल होती है, जहाँ शहर पर लुटेरे लोग हमला कर देते हैं और पूरी बस्ती को तबाह करने लगते हैं। जैक बाहर देखता है और बोलता है ये ब्लैक पर्ल जहाज है। कुछ लुटेरे एलिजाबेथ के घर पर आते हैं, जो बोलते हैं हमें वो सिक्का दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन एलिजाबेथ वो सिक्का नहीं देती है और भागती है। दोनों लुटेरे एलिजाबेथ को पकड़ लेते हैं, लेकिन एलिजाबेथ बोलती है कि समुद्री डाकू मॉर्गन के कायदे से मुझे तुम्हारे कप्तान से बात करने का हक है। दोनों लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ जहाज पर लाने लगते हैं। यहाँ जैक के पास 2 लुटेरे आते हैं, जहाँ उनके हाथ पर चांद की रोशनी पड़ने पर सिर्फ हड्डियाँ दिखती है। वो जैक को बोलते हैं तुम श्राप का असर क्या जानो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाती है, जहाँ वो उनके कप्तान बारबोसा से मिलती है। एलिजाबेथ कप्तान बारबोसा को अपना नाम मिस टर्नर बताती है और उससे सौदा करती है कि अगर वो उसे सिक्के दे देगी तो वो उसके शहर को छोड़कर चले जाए। कप्तान बारबोसा मान जाता है और शहर को छोड़ देता है, लेकिन वो एलिजाबेथ को जाने को नहीं देता है।
अगली सुबह विल जगता है जहाँ लुटेरे ने पूरा शहर को तबाह कर दिया है और एलिजाबेथ को अपने साथ ले गए हैं। विल नोरिंगटन के पास जाता है और उससे जेक से एलिजाबेथ को ढूंढने की मदद लेने को बोलता है, लेकिन नोरिंगटन मना कर देता है। इसलिए विल जेक के पास जाता है और उससे सौदा करता है कि वो उसको एलिजाबेथ तक पहुंचाएगा। विल जेक को जेल से बाहर निकाल देता है। अब जेक को समुद्र में जाने के लिए एक जहाज़ की ज़रूरत होती है, जहां वो बड़ी चालाकी से नोरिंगटन को धोखा दे देता है और वहां से एक जहाज़ लेकर निकल जाता है। यहाँ जेक और विल की बात होती है, जहां विल बोलता है तुम मेरे पिताजी को जानते थे। जेक बोलता है कि हाँ मैं उनको जानता हूँ, तुम एक लोहार के बेटे नहीं हो, तुम्हारे पिता एक लुटेरे थे जिनका नाम बूटस्ट्रैप टर्नर था, जिन्होंने बहुत सारी चोरी की। विल जेक की बात नहीं मानता है और जेक से लड़ता है। जेक बोलता है सच्चाई यही है, तुम एक लुटेरे के बेटे हो। यहाँ से जेक विल को टोर्टुगा नाम की जगह पर ले आता है, जहाँ वो अपने खास दोस्त गिब से मिलता है और उनके ब्लैक पर्ल जहाज को वापस लेने का प्लान बनाता है। जेक गिब्स को बताता है ये लड़का बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है, इससे हम बारबोसा का सौदा करेंगे। सीन शिफ्ट करके ब्लैक पर्ल जहाज पर दिखाते हैं, जहाँ एलिजाबेथ कप्तान बारबोसा के साथ खाना खाती है। एलिजाबेथ बोलती है तुम्हें सिक्का मिल गया है, मुझे छोड़ दो। बारबोसा बोलता है ये मामूली सिक्का नहीं है, ये एस्टेक के खजाने का सिक्का है। ऐसे 882 सिक्के थे जो कर्टस को एक सोने के बक्से में दिए गए थे ताकि वो एस्टेक में कत्लेआम ना कर सके, लेकिन उसने फिर भी सबको मारा। इसलिए ऊपर वाले ने कर्टस के इस खजाने के ऊपर एक श्राप डाल दिया कि अगर कोई भी इससे खजाने में से एक सिक्का भी निकालेगा तो उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। एलिजाबेथ बारबोसा की इस बात को सच नहीं मानती है। बारबोसा बोलता है उसे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन उसने कर्टस का वो खजाना ढूंढ लिया और उसको लूट लिया। हमने उससे खूब अय्याशी की और सारा खजाना उड़ा दिया, लेकिन फिर भी हम कुछ महसूस नहीं कर पाए क्योंकि हम भी शापित हो चुके थे और हम ऐसे ही भटकते रहे। हमने फिर से वो सारे 882 सिक्के ढूंढे, जिसमें से ये आखिरी सिक्का तुम्हारे पास मिला है। अब इससे हम अपना शाप को ख़त्म कर देंगे, जिसमें तुम्हारा खून चढ़ेगा। यहाँ बारबोसा को लगता है कि मिस टर्नर बूटस्ट्रैप की बेटी है। एलिजाबेथ ये बात सुनकर वहाँ से भागती है, जहाँ वो जहाज़ पर देखती है कि सारे लुटेरे कंकाल के हो गए हैं, कोई इंसान नहीं है। सब लुटेरे चांद की रोशनी में अपने असली रूप में होते हैं। बारबोसा एलिजाबेथ के पास आता है और वो बोलता है कि वो कई सालों से भूखा है और प्यासा है, लेकिन कितना भी खा पी ले उसकी प्यास नहीं बुझती है। बारबोसा भी अपने असली रूप में आ जाता है और एलिजाबेथ डर के अंदर बैठ जाती है। यहाँ जेक का दोस्त गिब्स उनके जहाज़ के लिए कुछ आदमियों को इकट्ठा कर लेता है और उनको अब जेक अपने जहाज़ से ब्लैक पर्ल जहाज़ के पीछे उनके टापू पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ बारबोसा टापू पर पहुँच जाता है और एलिजाबेथ को लेकर अंदर जाता है। यहाँ जेक का जहाज़ भी उस टापू तक पहुँच जाता है, जहाँ गिब्स विल को बताता है ये जगह जेक को याद है, वो पहले ब्लैक पर्ल का कप्तान हुआ करता था, लेकिन फिर उसके ही साथियों ने उसके साथ धोखा किया और उससे वो ब्लैक पर्ल जहाज़ लेकर उसे एक आइलैंड पर छोड़ दिया, जहाँ वो 3 महीने तक रहा। उसके पास एक बंदूक में एक गोली थी जिससे वो अकेला रहने पर खुद को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वहाँ से निकल गया और अभी तक उसने वो बंदूक की गोली को नहीं चलाया है। इससे वो अपने दुश्मन बारबोसा को मारना चाहता है। दूसरी तरफ कप्तान बारबोसा एलिजाबेथ और उसके लुटेरों के साथ वही गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर 882 सोने के सिक्के रखने होते हैं। यहाँ सब लुटेरे 10 साल से अपना खर्च किया हुआ खजाना को जमा कर रहे होते हैं ताकि उनका श्राप खत्म हो सके। यहाँ गुफा में अब जेक और विल भी आ जाते हैं, जहाँ बारबोसा अपने श्राप को ख़त्म करने के लिए 882 सिक्के को रख देता है और आखिरी सिक्के को एलिजाबेथ का खून लगाकर उसमें डाल देता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। लुटेरों का श्राप खत्म नहीं होता है। बारबोसा एलिजाबेथ को बोलता है तुम कौन हो, तुम बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं हो। इसलिए बारबोसा उसको वहाँ से गिरा देता है। यहाँ पर एलिजाबेथ के पास विल आ जाता है और एलिजाबेथ के साथ सिक्के को भी ले जाता है। सब लुटेरे आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जेक स्पैरो आ जाता है, जिसको पकड़कर बारबोसा के सामने लाया जाता है। यहाँ सब जेक को मारने के लिए बंदूक निकाल लेते हैं, लेकिन जेक बारबोसा को बोलता है वो उसकी मदद कर सकता है, उसे जिसका खून चाहिए वो उसे दिलवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसका ब्लैक पर्ल जहाज़ उसको वापस देना होगा। यहाँ विल और एलिजाबेथ उनके जहाज़ पर आ जाते हैं और बिना जेक स्पैरो को लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जेक स्पैरो भी बारबोसा के साथ उनके जहाज़ के पीछे आता है। यहाँ विल एलिजाबेथ को बोलता है कि उसके पिता ने उसे ये सिक्का दिया था, तुमने ये अपने पास में क्यों रखा। तब एलिजाबेथ बताती है तुम लुटेरे को मार दिया जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ ब्लैक पर्ल जहाज़ विल के जहाज़ तक पहुँच जाता है। बारबोसा जेक को जेल में डाल देता है और विल के पीछे आता है। बारबोसा अपने जहाज़ से इंटरसेप्टर जहाज़ को बुरी तरह से ख़त्म करने लगता है और पूरी तरह से तोड़ देता है।
जेक अपनी जेल से छूट जाता है और इंटरसेप्टर पर जाता है। यहाँ बारबोसा का बंदर आकर विल से वो सिक्का ले लेता है। विल इंटरसेप्टर जहाज के नीचे फंस जाता है और डूबने लगता है। बारबोसा के लुटेरे सबको बंदी बनाकर ले आते हैं और इंटरसेप्टर जहाज को उड़ा देते हैं। यहाँ पर विल बच जाता है और ब्लैक पर्ल पर आ जाता है। विल बोलता है एलिजाबेथ को छोड़ दो वरना वो उन्हें मार देगा। बारबोसा बोलता है तुम हमें मार नहीं सकते हो। तब विल बोलता है कि वो खुद को मार लेगा। बारबोसा बोलता है तुम हो कौन? विल बताता है कि वही बूट स्ट्रैप टर्नर का बेटा है। अब बारबोसा विल की बात सुनता है, जहाँ विल एलिजाबेथ और उसके साथी को आज़ाद करने की शर्त रखता है, जिसे बारबोसा मान लेता है। लेकिन बारबोसा थोड़े टाइम में विल को धोखा दे देता है और एलिजाबेथ को उसके जहाज से गिरा देता है और साथ में जेक को भी वहाँ गिरा देता है, जहाँ उसके साथ वही गोली के साथ उसको बंदूक देते हैं। जेक अब वापस उसी आइलैंड पर होता है जहाँ बहुत टाइम पहले जेक को बारबोसा छोड़कर गया था और वो उस शराब से बच गया था। एलिजाबेथ जेक को बोलती है हमें ब्लैक पर्ल तक पहुँचना होगा। जेक बोलता है हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। एलिजाबेथ बोलती है तुम ब्लैक पर्ल के कप्तान थे और तुमने पहले भी इस जगह से निकले हुए हो, आखिर तुम यहाँ पर बचे कैसे थे? तब जेक बताता है कि मुझे यहाँ पर शराब का ठिकाना मिल गया था जो गैरकानूनी था। मैंने यहाँ आए उन शराबियों से सौदा किया और यहाँ से निकल गया। जेक बोलता है तुम भी पियो और मदद आने तक इंतजार करो। रात में जेक और एलिजाबेथ दोनों शराब पी लेते हैं। अगली सुबह जेक अपने नशे में जागता है, जहाँ वो देखता है कि एलिजाबेथ ने उसकी सारी शराब को आग लगा दी है। जेक अपनी बंदूक से एलिजाबेथ को मारने लगता है लेकिन फिर छोड़ देता है। जेक पूछता है तुमने मेरी शराब को क्यों जलाया? तो एलिजाबेथ बताती है कि थोड़ी देर में अभी यहाँ पर शाही जहाज आ जाएंगे और हमें बचा लेंगे। जेक देखता है कि वहाँ पर शाही जहाज आ चुके हैं जिसमें एलिजाबेथ के पिता और नोरिंगटन होता है। एलिजाबेथ बोलती है हमें विल को बचाना होगा, लेकिन नोरिंगटन नहीं मानता है। इसलिए एलिजाबेथ बोलती है अगर आपने उसे बचा लिया तो वो आपसे शादी कर लेगी। नोरिंगटन एलिजाबेथ की बात को मान जाता है और विल के लिए जाता है। यहाँ ब्लैक पर्ल जहाज पर सब बंदी को दिखाया जाता है, जहाँ विल एक लुटेरे से पूछता है कि तुम मेरे पिता बूट स्ट्रैप टर्नर को जानते थे क्या? तो लुटेरा बताता है कि वो हमारे साथ था, लेकिन वो जेक के खिलाफ हुई बगावत से खुश नहीं था, इसलिए उसने उस खजाने का आखिरी सिक्का तुम्हें दे दिया और वहाँ से भगा दिया। उसके बाद कप्तान ने उसको तोप में डालकर उड़ा दिया। यहाँ जेक स्पैरो नोरिंगटन को लेकर आ जाता है, जहाँ वो चालाकी से नोरिंगटन को बोलता है कि वो अंदर जाएगा और सब लुटेरों को बाहर भेज देगा जब आप सब लुटेरों को मार देना, और मैं वहाँ से विल को ले आऊँगा। नोरिंगटन जेक की बात को मान जाता है। अब जेक गुफा के अंदर जाता है, जहाँ बारबोसा विल के खून से अपने श्राप को ख़त्म कर रहा होता है। जेक बारबोसा को बोलता है कि विल को मत मारो, ये तुम्हारा फ़ायदा करा सकता है। बारबोसा बोलता है कैसे? तब जेक बताता है तुम जैसे ही श्राप से मुक्त होगे वहाँ बाद शाही सेना तुम्हें मार देगी, इसलिए तुम पहले जाकर शाही सेना को मार दो और उनके जहाज़ पर कब्जा कर लो। फिर तुम 2 जहाज़ के मालिक हो जाओगे। तुम उनका बड़ा जहाज़ रख लेना और मुझे ब्लैक पर्ल दे देना, जिसमें से मैं तुम्हें अपना हिस्सा दिया करूँगा। बातों ही बातों में यहाँ जेक खजाने में से एक सिक्का को उठाकर अपने पास में रख लेता है। बारबोसा भी जेक की बात मान जाता है और सब लुटेरों को शाही सेना को मारने के लिए भेज देता है। एलिजाबेथ उनके जहाज़ से भाग जाती है और अब सारे लुटेरे शाही जहाज़ पर आकर उनको मारने लगते हैं। यहाँ अंदर गुफा में जेक बारबोसा से लड़ने लगता है और विल को वहाँ से छुड़वाता है। विल और जेक अब बारबोसा के लुटेरों से लड़ते हैं। यहाँ एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल जहाज़ पर आ जाती है और अपने साथियों को छुड़वा लेती है। जेक और बारबोसा की लड़ाई में जेक बारबोसा के शरीर में तलवार को घुसा देता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। अब बारबोसा अपनी तलवार को जेक के अंदर घुसा देता है। जेक चांद की रोशनी में जाता है, जहाँ वो भी शापित हो जाता है और बच जाता है, क्योंकि उसने खजाने में से एक सिक्के को उठा लिया था। वापिस जेक और बारबोसा लड़ते हैं। यहाँ एलिजाबेथ को उसके लुटेरे साथी छोड़ देते हैं और जहाज लेकर निकल जाते हैं। एलिजाबेथ विल को बचाने के लिए पहुंच जाती है। जेक अब अपनी आखिरी गोली से बारबोसा को मार देता है। बारबोसा बोलता है तुमने 10 साल तक वो बंदूक को नहीं चलाया और अब तुमने मुझ पर चलाकर उसको जाया कर दिया। लेकिन तभी विल अपने खून से दोनों सिक्कों को खजाने में डाल देता है, जिससे बारबोसा का श्राप खत्म हो जाता है और बारबोसा के अंदर से खून निकलता है और बारबोसा वहीं पर गिर जाता है। यहाँ सब लुटेरों पर से श्राप खत्म हो जाता है, जहाँ अब वो मरने लगते हैं और शाही सेना सबको बंदी बना लेती है। जेक को भी शाही सेना द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अगले सीन में जेक को सबके सामने फांसी दी जा रही होती है, जहाँ भीड़ में विल भी होता है। वो एलिजाबेथ को बोलता है वो उससे बहुत प्यार करता है और यहाँ जेक को फांसी दी जाती है, जहाँ विल उसको बचा लेता है। लेकिन बचते बचते उन्हें फिर से शाही सैनिक पकड़ लेते हैं, जहाँ एलिजाबेथ विल और जेक को बचा लेती है। लेकिन जेक को पता चल जाता है कि उसके आसपास लुटेरे जहाज हैं और वो वहाँ से बच सकता है। जेक वहाँ चालाकी से समुद्र में चला जाता है और ब्लैक पर्ल जहाज उसको वहाँ से बचा लेता है। नोरिंगटन विल को माफ़ कर देता है
नॉरिंगटन विल और एलिजाबेथ के रिश्ते से खुश होता है। यहाँ ब्लैक पर्ल जहाज में जैक स्पैरो को दिखाते हैं, जो उसका खुद का जहाज होता है। जैक को उसकी कप्तान की टोपी दी जाती है और उसके बाद वो अगले सफ़र के लिए निकल जाता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं, और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।